आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। चलिए दोस्तों, आर्टिकल का बचा हुआ टॉपिक हम आज निपटाते हैं। तो जो बचा हुआ टॉपिक है उसको करने से पहले एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल में अपना जो ए या एन आर्टिकल है जिसको नाम दिया हमने इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल में जो ए या एन है इसका मतलब है एक, यानी कोई नाउन अगर गिनती में एक है, जैसे लड़का एक है, तो उसके साथ ए या एन में से लगाना है, यानी इसके साथ या तो ए लगेगा या फिर एन। जैसे टीचर है, टीचर एक है तो इसके साथ ए लगेगा या फिर एन। वो ए या एन कैसे लगेगा ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आवाज कै ख गड़े की आती हो तो ए लगेगा, ए अनार की आवाज आती हो तो एन लगेगा। बॉय से बॉय, बै बकरी की आवाज आ रही है और बै बकरी है कै ख गड़े से, और कै ख गड़े से है तो लगेगा ए, ठीक है। ये था इनडेफिनेट आर्टिकल। अब बात है, अगर हम इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं तो इसके रियल कंसेप्ट को दोहराने की। दूसरा हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, द या फिर दी, THE। डेफिनेट का मतलब होता है किसी को भी भीड़ से अलग कर देना। अगर भीड़ में शामिल है कोई चीज और उसको आप भीड़ से अलग कर रहे हो तो भीड़ से अलग करते ही कौन सा आर्टिकल लगा दोगे? डेफिनेट आर्टिकल। समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि देखो, यहां से देखो, ये मेरे हाथ में दो नोटबुक हैं। अगर मैं कहूँ ये दो नोटबुक है तो दो हैं, ठीक है। दो नोटबुक्स लिख भी लूं, कितनी नोटबुक्स हैं? दो। तो ये नोटबुक्स हैं और मैं आपको कहूं कि भैया आपको कौन सी चाहिए, तो आपको सर ये नई वाली आपको चाहिए, तो आपने इन दो में से एक को अलग कर लिया। अब एक को अलग करते ही वो जो नोटबुक अलग हुई है वो डेफिनेट होगी। डेफिनेट होते उसके साथ आर्टिकल द या दी का प्रयोग हो जाएगा। ये कलाकारी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल जड़ से टॉपिक आना चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि एक लड़का ये है और एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, ऐसे कुल मिला के बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। अब इनमें से एक ने आपके साथ शरारत की और आप अपने टीचर के पास गए शिकायत लेके। आपने कहा सर इनमें से एक ने मेरे साथ शरारत की है, तो सर पूछेंगे कौन से ने की है, तो आप एक को डेफिनेट करोगे या नहीं करोगे? एक को आप बताओगे इसने की है, तो आपने इन सब में से इसको अलग छांट लिया। अब ये बॉय नहीं, क्या रह गया? द बॉय, क्योंकि डेफिनेट होते ही, भीड़ से अलग होते ही कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? द। समझ रहे हो? या जैसे मान के चलो आप घर गए तो आपने देखा घर में बहुत सारे संतरे रखे हुए हैं, ये संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं। तो मम्मी ने कहा बेटा इनमें से एक संतरा उठा ले। तो आप उठाओगे तो बढ़िया सा देख के उठाओगे, आप चेक करोगे कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो आपने कहा भाई मैं तो ये वाला खाऊंगा, तो आपने इसको अलग कर लिया। तो बाकी ऑरेंजेस हैं लेकिन ये ऑरेंज जो है वो उनसे अलग है। क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये सब अब भी भीड़ में शामिल हैं और इसको आपने भीड़ से अलग कर दिया। अब ये ऑरेंज नहीं, क्या है? दी ऑरेंज। क्यों है दी ऑरेंज? क्योंकि ये द या दी तब लगता है जब कोई चीज, कोई भी नाउन भीड़ से अलग हो जाए। अब ये पता आपको करना होगा भीड़ से अलग हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है। अब छोटा मोटा जो पार्ट बचा हुआ वो मैं आपको करा दूं भैया। अब है आगे कि डेफिनेट आर्टिकल। अब तक हमने पढ़ा था कि कई ऐतिहासिक चीजें हैं, हिस्टोरिकल नाम है, कई पॉलिटिकल नाउन हैं, उनके साथ आप दयादी का प्रयोग करोगे। कई जियोग्राफिकल नाउन हैं, ज्योग्राफी में जो आपने पढ़े हैं, और कई रिलीजियस नाम हैं। रिलीजियस का मतलब धार्मिक, तो ये नाउन आपने पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर कोई गाने बजाने वाले यंत्र हैं उनके साथ प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है, साइंस ने जिस चीज का आविष्कार किया है, साइंस की जो खोज है, उन सब के साथ हम आर्टिकल द आदि का प्रयोग करते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे और नए टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। प्यारे दोस्तों देखिए, जो त्योहार हैं
जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार या जो फेस्टिवल होते हैं, उनके साथ कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे त्योहार है दिवाली, जैसे है होली, समझ रहे हो, होली दिवाली जितने भी ये त्योहार है उनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इनके साथ द लगा देते हो तो भी गलत है, आप इनके साथ ए या एन लगा दोगे तो भी गलत है। तो ध्यान रखेंगे रूल क्या है, त्योहार जो हैं उनके फेस्टिवल जो हैं उनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन प्यारे दोस्तों कुछ त्योहार ऐसे हैं, कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। वो कौन से हैं? जैसे इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, द इंडिपेंडेंस डे, तो इसके साथ होगा। ठीक है, रिपब्लिक डे है तो इसके साथ होगा। समझ रहे हो? वैसे अगर कोई त्योहार है तो उसके साथ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय त्योहार है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग आप करेंगे। ये वाला रूल समझ आ गया होगा। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। उसके बाद है साथियों, जितनी भी बीमारियां हैं, तो डिजीजेज हैं, बीमारियों के नाम के साथ भी आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। देखो अंग्रेजी में या साइंस में आपने ये साइन पढ़ा होगा, इसको बोलते फाई। ठीक है, इस फाई का मतलब होता है जीरो आर्टिकल। अगर ये कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है जीरो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। इस फाई का मतलब होता है ना ए का प्रयोग होगा, ना एन का प्रयोग होगा, ना फिर द का प्रयोग होगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने लिख दिया कैंसर और आपसे पूछ लिया बेटा इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आपने कहा सर बीमारी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। और अगर पेपर वाले ने या आपके किसी दोस्त ने ये फाई का निशान लगा दिया तो आप कहोगे ये फाई क्या है, तो इस फाई का मतलब है जीरो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल। चलो ये फाई याद भी नहीं रखना तो सिंपल याद रखो, कैंसर के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन द, या कैंसर क्या किसी भी बीमारी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये रूल अभी हमने पढ़ा है बीमारियों के नाम के साथ। लेकिन प्यारे साथियों कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ ये द या दी आर्टिकल होगा यूज। वो बीमारी कौन सी है? आसान तरीका है, जितनी भी एपिडेमिक बीमारियां हैं, एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक। अब पेंडेमिक या एपिडेमिक समझ नहीं आ रहा तो सिंपल याद रखो, जितनी भी पहले महामारी हुई हैं या अब जो महामारी हैं, जितनी भी महामारी हैं, जितनी भी महामारियां हैं, सबके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। अभी ताजा ताजा महामारी है कोरोना, द आर्टिकल। पहले कौन सी हुई थी? मीजल्स, मीजल्स समझ रहे हो, खसरा, मम्प्स, कन्फेड, ठीक है ना, रिकेटस, समझ रहे हो, या बिबोनिक प्लेग, प्लेग हुआ था, बिबोनिक प्लेग। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो महामारी थी और महामारियां हैं तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ये था प्यारे साथियों आपका आर्टिकल का टॉपिक। चलो अगर आपको समझ आया है तो आपको ये चीज जरूर समझ आएगी, मैं आखिरी इस टॉपिक की आखिरी बात आपको बता रहा हूं। वैसे देखो टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना अंतर है कि ऑफलाइन में हम चीजों को हाव भाव से भी समझा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो चीजें हैं वो बोर्ड से ही समझाई जा सकती हैं, इसीलिए लिमिट ही रखेंगे टॉपिक की। बात ये है कि जैसे मैं आपको अब आपको कोई ये बोले सर स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, पार्क है, मार्केट है, टेम्पल है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। क्या इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा? अगर आपको अब भी ये रूल याद करना पड़ेगा तो समझ लो आपको ये टॉपिक समझ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि समझ तब आता है जब हमको कंसेप्ट समझ आता है। कैसे? अब देखो ये ऐसी जगह है जिनके दो काम हैं। कितने काम हैं? दो काम। एक है मूल काम जो जिस काम के लिए बने हैं, और एक काम है कोई मूल काम से हटके। मूल काम क्या होता है? जो बेसिक काम है। बेसिक काम कैसे? जैसे स्कूल का बेसिक काम क्या है? पढ़ाई करवाना। कॉलेज का भी सेम काम है, हॉस्पिटल में इलाज करवाना, पार्क में घूमने जाना, और मार्केट का काम है कुछ खरीदना या फिर बेचना। समझ पा रहे हो? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं तो आप बताना इनमें से कौन सा सही है। जैसे मैंने लिख दिया आई गो टू मार्केट, ठीक है। एक मैंने लिखा
आई गो टू द मार्केट, तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका जवाब होगा सर ये दोनों ही सही हैं। दोनों सही क्यों हैं? अब आप एक चीज बताओ, द आर्टिकल कब लगाते हैं? तो आप कहोगे सर द आर्टिकल तब लगाते हैं जब किसी चीज को भीड़ से अलग करते हो। भीड़ से अलग करने का मतलब क्या है? वो चीज अपने जैसों में शामिल थी, अगर उसको अपनों से अलग कर दोगे तो उसी को डेफिनेट करना बोलते हैं। अब जैसे मार्केट के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब भीड़ में शामिल है, जैसा इसका काम वैसा ही है। मार्केट का काम होता है खरीदना या फिर बेचना। तो आई मतलब मैं, गो जाता हूं कहां? मार्केट में। मैं मार्केट क्यों जाता हूं? खरीदने या फिर बेचने। पहले सेंटेंस का मतलब ये है। दूसरे का आई गो टू द मार्केट, द का मतलब है जो काम मार्केट का है उस काम से हटके मैं काम कर रहा हूं। तो आई गो टू मार्केट, आई गो टू द मार्केट का मीनिंग है मैं मार्केट के काम से नहीं, किसी और काम से जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, हो सकता है। या फिर आप किसी को कह रहे हो, जैसे किसी ने कह दिया, जैसे दो सेंटेंस है, अभी इनसे समझ आ जाएगा। ही गोज टू टेम्पल, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। एक है he goes to the temple। अब बात ये है, द लगा दिया तो मतलब क्या है, और द हटा दिया तो क्या मतलब है? दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखो, ये जगह ऐसी हैं जिनके दो काम है, एक मूल काम, एक मूल काम से हटके। इसमें बहुत सारी जगह, स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, आपका कोर्ट है, पार्क है, मार्केट है, बहुत सारी जगह हैं जिनके दो काम होते हैं, एक मूल काम, एक मूल काम से हटके। अब मंदिर जो है, मंदिर का मूल काम होता है पूजा करना। आर्टिकल अगर नहीं लगा रखा तो है मूल काम, और अगर आर्टिकल द का प्रयोग कर रखा है तो इसका है मूल काम से हटके, मूल काम से हटकर। अब मंदिर का मूल काम क्या होता है? पूजा करना। यानी ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है, इसका मतलब क्या करने जाता है? आर्टिकल नहीं है तो मूल काम करने जाता है, यानी वो पूजा करने जाता है। अब आर्टिकल द का प्रयोग है, इसका मतलब मूल काम से हटकर काम कर रहा है अगला। इसका मतलब क्या है? अगला पूजा करने नहीं, पूजा से मिलने जाता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, मतलब यह मूल काम से हटके कर रहा है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट है रूल्स पर ना जाएं। रूल्स बने हैं उनके लिए जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, और आप तो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो आपको रूल्स नहीं पढ़ना है, रूल्स पर नहीं जाएं। ठीक है, यूट्यूब पर थोड़ा रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफलाइन में थोड़ा आसान होता है रिप्रेजेंट करना। फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि रूल्स पर ना जाएं, बेसिक समझें, कॉन्सेप्ट समझें, वीडियो को 2-3 बार देखें, जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ पाएं, और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि रूल्स कुछ भी नहीं है, जो है वो है कॉन्सेप्ट। और मेरी कोशिश है आपको कॉन्सेप्ट बताने की। तो आज के लिए इतना, आर्टिकल टॉपिक खत्म हुआ। अगली वीडियो में मैं अगला टॉपिक डालूंगा, जल्द ही डालूंगा। प्यारे साथियों, बने रहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।